आज की इस क्लास में जानेंगे समास क्या होता है और समास के जो है प्रकार क्या होते हैं, ठीक। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं सभी को देखेंगे। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड से हो या भारत के किसी भी अन्य बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल में या इंटर में, ठीक है, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है एक एक पॉइंट को हम बताएंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब देखो समास क्या होता है, तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक और छोटा शब्द बनाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, ठीक है, मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, वनवास। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, वन और वास दोनों को मिलाकर क्या बना, वनवास, तो ये क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब देखो इसमें जो भी की पॉइंट है या इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं इसको जानेंगे। अब देखो संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है या संक्षिप्तीकरण क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना या छोटा रूप देना, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है कि छोटे शब्दों में, ठीक है, किसी वर्ड को बोल देना या लिखना, ठीक है, या उसको एकदम छोटा कर देना, वो संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और अगला पॉइंट होगा सामासिक शब्द क्या होता है, तो समास के नियमों से बना नया शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। मतलब क्या होता है कि समास के जो भी रूल है, नियम है, उसके द्वारा जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सामासिक शब्द कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। अब देखो पद क्या होता है, अगला पॉइंट हो जाएगा पद क्या होता है। तो पद किसे कहते हैं, तो समास में दो पद होते हैं, ठीक है। समास में कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। पहला पद क्या कहलाएगा, पूर्व पद, ठीक है, पहला पद इसमें क्या कहलाता है, पूर्व पद। और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद, ठीक है। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है, ठीक। अब देखो समास विग्रह क्या होता है, अगला पॉइंट होगा समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद को अलग अलग करके उसके संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी समस्त पद होते हैं उसको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके संबंधों को क्लियर कर दिया जाता है कि उन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा रानी, ठीक है, अब राजा रानी, तो अब इसके बीच क्या संबंध है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा और रानी, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानना।